वेलकम टू जी के निर्माण। आज है 27 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय ऊर्जा विनिमय यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे चुना गया है? तो यह आपका नियुक्त किया गया है सत्यनारायण गोयल को, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि आईईएक्स के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वह आपका नियुक्त किया गया है सत्यनारायण गोयल को, और ये सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। यह इनको अंतरिम इसलिए चुना गया क्योंकि अभी हाल ही में राजीव श्रीवास्तव ने अभी हाल ही में आईईएक्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से जो है वह अपना इस्तीफा दिया। तो यह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय ऊर्जा विनिमय यानी कि आईएक्स के एमडी और सीईओ के पद से किसने इस्तीफा दिया? तो मैंने अभी हाल ही में आपको बताया कि राजीव श्रीवास्तव ने जो है वह आपका आईएक्स के एमडी और सीईओ के पद से जो है अपना इस्तीफा दिया है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप यानी कि एमसीडब्ल्यूसी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यह आपका जीता है नीलकंठ भानु प्रकाश ने, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कहाँ के हैं? तो ये हैं इंडिया के, ये आपको याद रखना है। और आपका सेकंड नंबर पर रहे मोहम्मद एलमीर और थर्ड नंबर पर अस्मिता पाल, यानी कि गोल्ड जीता नीलकंठ ने, सिल्वर आपका मोहम्मद एल ने और ब्रॉन्ज अस्मिता पाल ने, ये आपको याद रखना है। अब बात करें नीलकंठ भानु प्रकाश की, तो यह आपका इंडिया से हैदराबाद से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। ये आपको याद रखना है कि भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसमें? एमसीडब्ल्यूसी में, यानी कि मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में जीता है नीलकंठ भानु प्रकाश ने। और इन्होंने जो है आपका शकुंतला देवी और स्कॉट प्लेंसबर्ग जैसे दिग्गज जो हैं उनके रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं फिर से रिपीट करा दूं कि आपका मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप जो है उसमें आपका स्वर्ण पदक जीता है नीलकंठ भानु प्रकाश ने। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि किसानों की ऋण योग्यता यानी कि क्रेडिट वर्थीनेस के लिए उपग्रह डाटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला बैंक जो आपका उपग्रह डाटा का उपयोग करेगा किसानों की क्रेडिट वर्थीनेस जानने के लिए, तो वह आपका कौन सा करेगा? आईसीआईसीआई। तो यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करें आईसीआईसीआई की, तो इसका जो मुख्यालय है वह आपका मुंबई में है और इसके एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। और बात करें आईसीआई की टैगलाइन की, तो यह आपका हम है ना ख्याल आपका, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन ने बैगेज सैनिटाइजेशन और रैंपिंग मशीन का शुरुआत करी है? तो बैगेज सैनिटाइजेशन और रैंपिंग मशीन की जो शुरुआत की गई है वह आपका की गई है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 45 नई राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो 45 नई राजमार्ग परियोजनाओं का जो उद्घाटन किया वह आपका किया गया मध्य प्रदेश में, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश यह रहा आपका मैप में मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश को आपका जाना जाता है हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से। और मध्य प्रदेश आपका सोयाबीन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया में। और मध्य प्रदेश में आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क ये आपका मध्य प्रदेश में है। यहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में सवाल देखने को दिख जाता है। अब बात करें मध्य प्रदेश की कुछ रिसेंट करंट की, तो मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले जीवन शक्ति योजना आपका शुरू की गई और टॉप पेरेंट जो कि स्टूडेंट्स के लिए शुरू की गई। और मिड डे मील प्रदान करने वाला जो मध्य प्रदेश है वह आपका पहला राज्य बना था। और मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में आपका संकल्प योजना भी शुरू की गई। और एफआईआर आपके द्वारा दीदी वाहन सेवा, निष्ठा विद्युत मित्र योजना और किल कोरोना अभियान यह भी आपका कहाँ शुरू किए गए? तो यह आपका शुरू किए गए मध्य प्रदेश में। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है।
चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में भारत में महिला उद्यमी को समर्थन के लिए किस कंपनी ने नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच यानी कि WEP के साथ भागीदारी करी है। तो WEP के साथ आपका भागीदारी करी है टेक महिंद्रा ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। तो नीति आयोग के WEP मंच के साथ आपका साझेदारी करी है टेक महिंद्रा ने। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि किस IIT के छात्रों ने 2020 OG की खोज की। तो 2020 OG की खोज जो आपका की IIT बॉम्बे के छात्रों ने की, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये 2020 OG क्या है, तो यह आपका क्षुद्र ग्रह है जो कि पृथ्वी के सबसे पास वाले क्षुद्र ग्रह हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च की। तो शगुन जो गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी है यह आपका लॉन्च की गई SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करें SBI जनरल इंश्योरेंस की, तो इसके जो MD और CEO है वह है आपका प्रकाश चंद्र कांडपाल, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है आपका मुंबई में। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि DRDO के प्रमुख G सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है। तो G सतीश रेड्डी का जो कार्यकाल है वह आपका बढ़ाया गया है अगले 2 साल के लिए, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना है कि DRDO के प्रमुख कौन है, तो G सतीश रेड्डी, और ये अगले 2 साल तक भी आपका DRDO के ही प्रमुख रहेंगे। और बात करें DRDO के मुख्यालय की, तो वह आपका नई दिल्ली में है, और DRDO की जो स्थापना हुई वह आपका हुई 1958 में। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब किसने जीता। तो महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जो जीता वह आपका जीता सोफिया पोपेव ने, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही बिल्कुल हो जाएगा। और ये सवाल है आपके लिए स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि यह जो सवाल है यह आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। और महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीतने के बाद जो है सोफिया पोपेव आपका जर्मन की पहली महिला गोलकीपर बन गई हैं जिन्होंने यह खिताब जीता है। तो यह आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में पोलोमी घटक ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, तो वह किस खेल से संबंधित है। तो पोलोमी घटक जो कि आपका टेबल टेनिस से संबंधित है, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कहाँ की प्लेयर है, तो यह आपका इंडिया की प्लेयर है। तो ये आपको यहाँ से इतना याद रखना है, और यह है जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ये आप PDF में पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है रनिंग टुवर्ड मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रनिंग टुवर्ड मिस्ट्री जो पुस्तक है वह आपका लिखी है तेंजिन प्रियदर्शनी और जारा हाउसमैन के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। इन दोनों के द्वारा ही यह पुस्तक जो है वह आपका लिखी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है हमारा डेली रिवीजन डोज, जिसमें हम डेली प्रीवियस इम्पोर्टेंट करंट को रिवाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि दिल्ली राइट्स द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह है आपका मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलकर और प्रेरणा मल्होत्रा, जिनके द्वारा दिल्ली राइट्स 2020 पुस्तक जो है वह आपका लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो यह आपका किया गया है असम में, और इसकी जो लंबाई है 1.8 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ है। तो ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल आपका हुए हैं जैक्स कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टेलकर। यहाँ से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित पथ नामक जो ऐप है वह आपका किसने लॉन्च किया। तो यह ऐप का लॉन्च किया गया है NHAI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SBI का नया MD किसे बनाया गया है। तो यह आपका बनाया गया है अश्विनी भाटिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह पुस्तक आपका लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल GK निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।